हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमीन खान एंड यू आर वाचिंग हेलो टूथ। आज हम आपसे बात करेंगे जिंजिवाइटिस के बारे में। आजकल पेशेंट्स कई सारे आते हैं और ज़्यादातर उनकी कंप्लेन यही होती है कि मेरे मसूड़ों से खून आ रहा है। हम कुछ भी खाते हैं उसमें भी खून रहता है, या हम ब्रशिंग करते हैं उसके बाद भी हमारे मसूड़ों से खून निकलता है। तो आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या होता है, इसकी क्या वजहें हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है हर फॉर्म में। कई सारे नेचुरल भी ट्रीटमेंट इसके हैं, वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसकी मेन वजह क्या है जिंजिवाइटिस की? पहली वजह आती है पुअर ओरल हाइजीन। अगर आप मुंह साफ़ सुथरा नहीं रखते हो, ब्रशिंग नहीं ठीक से कर रहे हैं, फ्लॉसिंग नहीं ठीक से कर रहे हैं, उस केस में काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपके मसूड़ों का इन्फ्लेमेशन होगा। मेनली पूरे मसूड़े रेड कलर के दिखेंगे, बिल्कुल लाल लाल से हो जाएंगे, सूजन दिखेगी इनमें, और हल्का सा भी आप इसको छुएंगे तो इससे खून निकलना शुरू हो जाता है। दूसरी वजह आती है स्मोकिंग या टोबैको अगर आप खा रहे हो, ये भी इसकी बहुत मेन वजहों में से एक है। अगली वजह है बहुत सारी विटामिन्स की डिफिशियंसी, मेनली विटामिन सी, विटामिन डी की डिफिशियंसी। विटामिन सी की डिफिशियंसी से कई बार सिचुएशंस आती हैं स्कर्वी जिसको बोला जाता है, सेलर्स डिजीज़। उस कंडीशन में हुआ यही था कि उनके मसूड़ों से बहुत खून निकला था। सेलर्स डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, वो वीडियो भी आप देखिएगा। अगली जो रीज़न है उसमें आता है कई बार ओल्ड एज की वजह से भी होता है, मसूड़ों में सूजन हो जाती है ओल्ड एज की वजह से। कुछ और भी वजहें हैं जैसे ड्राई माउथ। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सेस यूज़ कर रहे हो माउथ वॉश का तो उस केस में ड्राई माउथ होता है, और उस सिचुएशन में भी कई बार जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हो जाती है। कुछ और भी कंडीशन है, जैसे अगर आपने रिपेयर कराया है, कोई भी टूथ का रिप्लेसमेंट कराया है या कुछ भी फिलिंग कराई है, तो अगर आप उसका हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हो, कई बार उसकी वजह से भी जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कुछ और वजहें हैं जैसे कि एसिडिक फूड। अगर आप एसिडिक फूड ज़्यादा ले रहे हो और मेनली उसमें शुगर, बहुत सारी ऐसी शुगर्स होती है जो कि बिल्कुल आपके मसूड़ों के लिए हेल्दी नहीं है, तो उस केसेस में कई बार चांसेस होते हैं इन्फ्लेमेशन के। अच्छा, मेन और भी एक दो वजहें हैं, जैसे कि बहुत लोग आजकल ड्रग लेना शुरू कर दिए हैं। ड्रग्स में मेनली जैसे लोगों को आजकल ब्लड प्रेशर की बहुत शिकायत है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का यूज़ करते हैं। ये सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, या अगर आपके कोई भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग चल रही है, फेनेटोइन या कुछ भी ऐसा चल रहा है, उस केसेस में भी चांसेस होते हैं कि आपका जो जिंजिवाइटिस की सिचुएशन आ सकती है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल कीजिए। बाकी अब हम आते हैं कि इसको क्या किया जाए कि ठीक रहे ये चीज़ें, जिंजिवाइटिस। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप इसका इलाज घर में भी कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि आप अपने डेंटल सर्जन के पास जाएं। इसमें मेन चीज़ ये है कि आपको ब्रशिंग रेगुलर करनी है, दिन में कम से कम 2 बार तो करनी ही करनी है ब्रशिंग। फ्लॉसिंग करनी है। फ्लॉसिंग ये होती है कि एक लंबा सा धागा जिसको बोलते हैं, उसे डेंटल फ्लॉस बोलते हैं, और आपको बीच बीच में दांतों की सफाई करनी होती है। तो फ्लॉसिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जिंजिवाइटिस कॉज कर सकता है। बहुत सारी और भी सिचुएशन है, जैसे अगर आप सिगरेट पी रहे हैं या गुटखा खा रहे हैं या तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो उसे बंद कर दीजिए।
फूड अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फूड में मेनली जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा है, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं या अल्कोहल का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उसे भी बंद कर दीजिए। ये सारी सिचुएशन आपको कहीं ना कहीं जिंजिवाइटिस की ओर ले जाएगी। अच्छा, अब हम करें क्या? कुछ घरेलू नुस्खे क्या यूज़ कर सकते हैं? क्या आप नेचुरली इस चीज़ को भी ठीक कर सकते हैं? वो कैसे? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही बेसिक हैं। कुछ ख़ास इसमें पैसे का भी खर्च नहीं है। सबसे पहली चीज़ आती है साल्ट वाटर। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो आप नमक पानी से कुल्ली करिए। हल्के गर्म पानी में थोड़ा 2 चम्मच नमक डालिए और उससे कुल्ली करिए दिन में कम से कम 2 बार। इससे आपकी जिंजिवाइटिस की सिचुएशन बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। अगली सिचुएशन है कि आप योगर्ट का यूज़ कर सकते हैं। योगर्ट में एक चीज़ जानिए, एक जापानीज़ स्टडी है जिन्होंने कहा कि योगर्ट में एक तो लैक्टोबैसिलस के बहुत सारे स्टेन्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बैड बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा रोकते हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जिंजिवाइटिस रोकने में योगर्ट और कर्ड का बहुत अच्छा रोल है। ये एक जापानीज़ स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग। बाकी आप यूज़ कर सकते हैं टर्मरिक का, जिसे हल्दी कहते हैं, बहुत अच्छी है। हल्दी के केस में एक चीज़ याद रखिए, इसमें करक्यूमिन होता है। करक्यूमिन एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और अगर आप इसको एप्लीकेशन करते हैं एक जेल फॉर्म में अपने मसूड़े पर, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। हल्दी एक ऐसी चीज़ है जिसका पेटेंट करा लिया गया अमेरिका द्वारा, जबकि सबसे ज़्यादा हमारे देश में हल्दी का यूज़ होता था पहले। हल्दी हर चीज़ में डाली जाती थी। हल्दी का इतना बड़ा बेनिफिट है, लेकिन जो चीज़ यहाँ की है उसको कहीं और पेटेंट करा लिया गया। ज़रा सोचिए। अगली चीज़ आती है लेमन। लेमन अगर आप थोड़ा सा पानी में मिला के और इससे भी कुल्ली कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आता है, काफ़ी सूदिंग इफ़ेक्ट आता है जिंजिवाइटिस में, क्योंकि लेमन जनरली एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है इसमें। विटामिन सी तो है ही है, विटामिन ए है, तो ये सारी चीज़ें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करती हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगला आता है बेकिंग सोडा। अगर आप बेकिंग सोडा का यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें बेकिंग सोडा को टर्मरिक के साथ, हल्दी के साथ थोड़ा सा मिला के यूज़ करें, बहुत अच्छा इफेक्ट है इसका। कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल एक बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑयल है। इसका यूज़ अगर आप करना चाहते हैं तो इसको आप कपूर में मिलाकर यूज़ करें। कपूर और कैस्टर ऑयल को मिला के और आप अपने जिंजाइवा पे लगा सकते हैं। इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट है, सूदिंग इफेक्ट। आजकल का सबसे जो ट्रेंडिंग है एलोवेरा। एलोवेरा का जेल कई चीज़ों में यूज़ किया जाता है, आप जानती हो। OSMF में किसी का मुंह नहीं खुला, उसके केस में भी यूज़ किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, तो एलोवेरा का जेल आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके जिंजाइवा हैं, काफ़ी बढ़िया इफेक्ट है इसका एलोवेरा जेल। अगला आता है, कई बार लोग बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मस्टर्ड ऑयल के साथ अगर आप जो है थोड़ा सा साल्ट मिला के इसका यूज़ करते हैं तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगला आता है एलम। कई बार आपने देखा होगा कि लोग फिटकरी पानी का कुल्ली करते हैं, काफ़ी अच्छा है। फिटकरी का भी बहुत अच्छा रोल है जिंजिवाइटिस के केस में। अदरक आपने यूज़ करी होगी। अदरक जो है इसको भी आप साल्ट में मिला के जिंजाइवा पर अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका भी रिज़ल्ट है। कुछ और भी चीज़ें हैं। देखिए, मेडिकल्स
मेडिकल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जिंजिवाइटिस की कोई भी कंडीशन ऐसी दिख रही है कि आपका मसूड़ा फूल रहा है या मसूड़े से खून आ रहा है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। डॉक्टर जो आपका डेंटिस्ट होगा वो मेनली जो काम करेगा ओरल हाइजीन को मेंटेन करेगा। इसमें ओरल प्रोफाइलैक्सिस एक ट्रीटमेंट प्रोसीजर है। ओरल प्रोफाइलैक्सिस करेगा और उसके बाद कई बार कई सारे मेडिकेशंस कुछ यूज़ किए जाते हैं, एंटी बैक्टीरियल, और कुछ जेल यूज़ की जाती हैं एंटी बैक्टीरियल। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन को रोक देती है जिंजाइवा के। तो जब भी ऐसी कोई दिक्कत हो तो एक बार ज़रूर विज़िट करें किसी भी डेंटिस्ट के पास, और कोशिश करें हर 6 महीने पर डेंटिस्ट को विज़िट करें ही करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें 6 महीने में आपकी चीज़ें मेंटेन हो सकती हैं, आप बहुत चीज़ों से बच सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मैं डॉक्टर एमएन खान, सिटी डेंटल केयर, बालागंज, लखनऊ।